हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग एनसीईआरटी इंग्लिश बुक जो है उसी का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। एनसीईआरटी का किताब है ये, ठीक है। और क्लास 10 का यह दूसरा पार्ट है। तो उसी का चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे। और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी कि सर्जरी पर विजय प्राप्त करना। ट्रायम्फ मीन्स विनिंग ओवर समथिंग। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। इस कहानी में क्या है कि ट्रिकी नाम का एक कुत्ता है जिसे उसकी अमीर मालकिन जो होती है वो उसको बहुत ही लाड़ प्यार से जो है बड़ा करती है या खिलाती पिलाती भी है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरिनरी सर्जन। वह बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा खाने की वजह से ओवरफीड होने के कारण ट्रिकी बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत जो है ख़राब हो जाती है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरिनरी सर्जन, और वो एक वेट से यानी कि पशु चिकित्सक से मिलती है। डज़ ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। डज़ द डॉग रिकवर, क्या वो कुत्ता ठीक होता है। आइए इस कहानी को पढ़ें और इसके बारे में जानें। रीड एंड फाइंड आउट। हेयर आर सम क्वेश्चंस गिवन। वाई इज़ मिसेस पम्फ्री वॉरीड अबाउट ट्रिकी। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेंगे कि आखिर मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के बारे में उतनी ज़्यादा चिंतित क्यों थी। आइए देखें। मिसेस पम्फ्री इज़ वॉरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज़ नॉट वेल। ठीक है। मिसेस पम्फ्री जो थी, जो उस कुत्ते की मालकिन थी, वो ट्रिकी के बारे में इतना चिंतित क्यों इसलिए थी क्योंकि वह कुत्ता ट्रिकी वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही हैज़ रिफ्यूज़ टू ईट फूड एंड हैड वॉमिटिंग। उसने भोजन करना भी बंद कर दिया था, खाना खाना जो है उसने बंद कर दिया था और उसे बार बार उल्टियाँ हो रही थी। शी थिंक्स दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। उसे ऐसा लगता है कि वो माल न्यूट्रिशन मीन्स कि कुपोषण, ठीक है, कुपोषण का शिकार हो गया है, ऐसा उसे लगता है। सो दिस वॉज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम। वह उसकी मदद के लिए क्या करती है। इज़ शी वाइज इन दिस, क्या वो मदद जो करती है उसमें वो सफल होती है, वो बुद्धिमानी दिखाती है। लेट्स सी। मिसेस पम्फ्री स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स लाइक मॉल्ट, cod liver oil and Horlicks apart from his main meal to improve his condition। मिसेस पम्फ्री उसे एक्स्ट्रा भोजन जो है देना, एक्स्ट्रा स्नैक्स देना जो है शुरू कर देती है, जैसे कि मॉल्ट मीन्स होता है जई, ओट वगैरह जो होता है उससे जो बना हुआ जो कुछ हो सकता है हॉर्लिक्स टाइप का बना करके वो देती थी। उसके अलावा कॉड लिवर ऑयल मीन्स मछली का तेल, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है जो कि हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए। एंड हॉर्लिक्स, और हॉर्लिक्स भी उसे देती थी अपार्ट फ्रॉम हिज मेन मील, यानी कि मेन मील्स के अलावा ये सारे खाने के लिए जो है वो ट्रिकी को देती थी ताकि उसका हेल्थ जो है उसका कंडीशन इम्प्रूव हो सके, राइट। बिसाइड्स दिस शी ऑल्सो गिव्स हिम क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, और इसके अलावे वो क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी उसे देती थी क्योंकि ट्रिकी को वो काफ़ी पसंद था। शी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग दिस बिकॉज ओवर फीडिंग मेड हिम फैट एंड लेज़ी। जो उसने उस कुत्ते के साथ किया, उसको लाड़ प्यार से जो पाल पोस रही थी, ऐसा करने में वो बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं दिखाती है क्योंकि बिकॉज ओवर फीडिंग मेड हिम फैट एंड लेज़ी, क्योंकि ओवर फीडिंग करने के कारण वो यानी कि ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो जाता है और मोटा भी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु डज़ आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में आई जो है किन के लिए यूज़ किया गया है। लेट्स सी। आई रेफर्स टू द नरेटर जेम्स हेरियट हु इज़ अ वेटरिनरी डॉक्टर। आई जो है यहाँ पर नरेटर जेम्स हेरियट के लिए किया गया है क्योंकि वो एक क्या थे, जो कि एक
वेटरिनरी डॉक्टर थे। वेटरिनरी डॉक्टर मीन्स पशु चिकित्सक, द पर्सन, द डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर द sick animals, right? Okay, so let's begin the chapter. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. यहाँ पर now the narrator narrates the story himself. यहाँ पर जो है अब नरेटर खुद से स्टोरी को क्या कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि I was really worried about Tricky this time. मैं इस बार ट्रिकी के बारे में सोचकर बहुत चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. जब मैंने उसे अपनी मालकिन के साथ गलियों से गुज़रते देखा तो मैंने कार को एक साइड पार्क करने लगा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और जब मैंने कार को पार्क करके उसकी ओर देखा तो मैं उसके अपीयरेंस को, उसके फिज़िकल अपीयरेंस को देखकर मुझे बहुत गहरा सदमा लगा। लेखक कहते हैं ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था, ऐसा लगता था जैसे हड्डियों के ऊपर जो है एक मांस का लोथड़ा जो है उसका चढ़ा दिया गया हो। His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी आंसू भरी आँखें लाल लाल हो चुकी थी और वो आगे की ओर देख रहा था, उसका जीभ जो था बाहर की ओर निकला हुआ था। मिसेस पम्पड़ी hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. अब मिसेस पम्पड़े ने जैसे ही उनकी नज़र मिस्टर हेरियट यानी कि नरेटर पर पड़ी तो वो खुद पहले ही एक्सप्लेन करने लगी। वो कहती हैं ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हेरियट ये बहुत कमज़ोर हो चुका था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता था जैसे इसके शरीर में जान ही न हो। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे लगा कि यह अवश्य ही माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो गया होगा। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. तो इसीलिए मैं भोजन के बीच में इसे कुछ अलग अलग प्रकार का स्नैक्स देती हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. वो कहती हैं कि कुछ मॉल्ट दे देती हूँ, कुछ कॉड लिवर ऑयल और एक कटोरा जो है हॉर्लिक्स देती हूँ रात को सोने से पहले। नथिंग मच रियली, इसके अलावा मैं कुछ भी इसे एक्स्ट्रा नहीं देती हूँ। वो ऐसा कहती हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? देन द नरेटर आस्क्स हर। अब नरेटर उनसे पूछते हैं कि मैंने जो आपको मीठा चीज़ देने से मना किया था, क्या आपने उसमें कुछ कटिंग वगैरह किया है कि नहीं? ओह आई डिड फॉर अ बिट, अरे हाँ मैंने ऐसा किया था। बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वो इतना कमज़ोर दिख रहा था कि मुझे इसकी ज़िद के आगे मुझे झुकना पड़ा, मुझे दया आ गई इस पर। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो क्योंकि उसे चॉकलेट्स और क्रीम केक्स बहुत पसंद हैं। आई कैंट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं इसे मना नहीं कर सकी। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से, अब लेखक कहते हैं कि मैंने फिर से उस छोटे से कुत्ते की ओर देखा। दैट वॉज द ट्रबल, और वो पूरा ऐसा लग रहा था जैसे वो समस्या का घर हो। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की एक ही गलती थी और वो थी उसकी लालच। He had never been known to refuse food. जब कभी भी भोजन मिल जाता था, हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं खाने पीने वाले, तो अगर उनके सामने कुछ भी दे दीजिए तो वो आपको मना नहीं करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार का एक ट्रिकी भी था। He would tackle a meal at any hour of the day or night. वो दिन रात कोई भी समय हो, जब कभी भी उसके सामने भोजन आ जाता था तो वो बचता नहीं था। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned.
और लेखक अब सोचने लगे कि अरे ये बिना मतलब इतने लाड़ प्यार से जो है इसको पाल रही है, ये इतना तो खुद कहती है, हो सकता है कि इसके अलावे भी कुछ और बीच बीच में दे दिया करती होगी खाने के लिए। तो इसके बारे में सोच करके वो थोड़ा सा और भी उन्हें बहुत अजीबोगरीब महसूस हो रहा था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? अब फिर से लेखक पूछते हैं मिसेस पंफ्रे से कि क्या आप इसे रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह तो देती हैं? वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट Hodgkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. वो कहती है कि हाँ थोड़ा मोड़ा तो मेरे साथ चल लेता है, आप जैसा कि देख रहे हैं सुबह में मैं इसको टहलाने के लिए ले जाती हूँ। और हॉजकिन बेचारा जो कि एक गार्डनर है उनके यहाँ, तो वो कई दिनों से बीमार है, जिसके कारण वो रिंग थ्रोइंग वाला जो होता है, आप लोग देखे होंगे मूवीज़ में, एक गोल सा सर्कल टाइप का होता है रिंग, और उसे जब फेंकता है या उसको जब पकड़े रहता है तो कुत्ता उसमें से क्या करता है, जंप करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। तो वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि गार्डनर बहुत दिनों से बीमार था। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब लेखक कहते हैं कि अब समय आ चुका है मैम कि आप इसको इतना भोजन देना बंद कर दें, समय समय पर भोजन दें और इसके साथ ही इसे एक्सरसाइज भी करवाएं, नहीं तो आपको आगे चल कर के बहुत परेशानी हो सकती है। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स। ओह आई विल मिस्टर हैरियट। वो अपना हाथ करके अच्छा ठीक है मैं कर लूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। वो कहती है कि हाँ मैं समझती हूँ आपके कहने का मतलब, लेकिन पता नहीं मेरा दिल कैसा है कि मानता ही नहीं है। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. अब वो वहाँ से जो मिसेस पंफ्रे अपने कुत्ते के साथ जो है आगे बढ़ जाती हैं, इस अपने सर को नीचे किए हुए रोड के साइड से, और ऐसा लगता है कि वो फिर से कुछ नया जो है करने वाली है। I watched their progress with growing concern. अब यहाँ पर प्रोग्रेस को यहाँ पर लेखक ने क्या किया, एक तरह से कटाक्ष किया है। इट इज़ अ सटायर कमेंट ऑन द लेडी, या लेडी पर जो है एक सटायर कमेंट जो है। तो ये प्रोग्रेस क्या मतलब ग्रोइंग कंसर्न को और धीरे धीरे बढ़ते जाना, मोटा हुआ फिर उससे भी ज़्यादा मोटा, फिर उससे भी ज़्यादा मोटा, तो ये क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक अ कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्रिकी जो था सो अपने उसको एक तरह से कोट कहा गया है, एक ब्लोटेड सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर को कोट कहा गया है। तो वो अपने कोट में जो था एकदम दुबका हुआ रहता था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। कपड़ों के तो उसके पास खान थे, यानी कि वो एक पूरा आलमीरा उसके कपड़ों से ही भरा था। रेन कोट अलग था, विंटर के लिए अलग था, समर सीज़न के लिए अलग था। इस तरह से उसके पास ढेर सारे कपड़े थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन, इस तरह से वो बेचारा संघर्ष करता रहा। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे। अब लेखक को लगता है कि ये जो है चूँकि बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करती हैं तो इसका तबीयत तो बिगड़ना तय है, लेखक को ऐसा लगता है। दी एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़। अब जैसा कि लेखक ने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ ही दिनों में इसका तबीयत ख़राब हो जाएगा, तो वही कॉल जो है जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे लेखक, वो कुछ सप्ताह के अंदर ही आ गई। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पंफ्रे बहुत चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। उन्होंने लेखक के फ़ोन उठाते ही उन्होंने कहा कि सर मिस्टर हैरियट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज़ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। उसने सब कुछ खाना यानी कि अपने भोजन को
करना जो है बंद कर दिया है, यहाँ तक कि जो उसका फेवरेट डिश है वो भी खाना उसने बंद कर दिया है, और इसके अलावा उसे बार बार उल्टियाँ हो रही हैं। He spent all his time lying on a rug panting। वो अपना सारा समय लेट करके गुजारता है। Didn't want to go for walks, didn't want to do anything। ना ही वो कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहता है और ना ही कुछ करना चाहता है। ऐसा जो है मिसेस पम्फ्रे ने लेखक से कहा। I had made my plans in advance। The only way was to get Tricky out of the house for a period। लेखक कहते हैं कि मैंने पहले से ही प्लान सोच करके रखा था, सिर्फ एक ही तरीका था कि ट्रिकी को आखिर उनके घर से कैसे निकाला जाए और कैसे हॉस्पिटल लाया जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। Fortnight means days of 15 days, period of 15 days। ठीक है, फोर्टनाइट मीन्स अ पीरियड ऑफ 15 डेज़, 15 दिनों की अवधि को फोर्टनाइट कहा जाता है। तो लेखक ने सजेस्ट किया कि मैम आप कम से कम इसे 15 दिनों के लिए यहाँ पर रखवा दें, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि ये ऑब्जर्वेशन में रहे। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। अब वो बेचारी सदमे में चली गई। शी वॉज श्योर he would pine and die if he did not see her every day। उसे पूरा विश्वास था कि अगर ट्रिकी मिसेस पम्फ्रे को नहीं देखेगा तो वो जल्द ही मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन। लेकिन मैंने एकदम स्ट्रिक्टली कहा, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड। तो लेखक ने कहा कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है और इसको बचाने का अब एक ही तरीका है और वो है हॉस्पिटल में भर्ती कराना, और वो भी बिना किसी देर किए हुए। फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। अब क्या हुआ कि लेखक जो है अपने कार से पहुँचे उनके घर उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और मिसेस पम्फ्रे जो है बहुत ही शोकाकुल थी, बहुत ही दुखित थी ट्रिकी के जाने के कारण, और जो भी सर्वेंट्स वगैरह थे वो ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में लेकर के कार की ओर आ रहे थे। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज बेड, नाइट बेड, फैब्रिक कशंस, टॉयज़ एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, etc। अब पूरा जितना भी स्टाफ था उनके अंडर में, जितने भी सर्वेंट्स थे, मेड्स थे, ये सारे जो है दौड़ दौड़ के घर के अंदर से बाहर इस तरह से उसका सामान, नाइट बेड, डे बेड, उसका बाउल, उसका फैब्रिक कशन, इस तरह से सारे जो है लोग लेकर के आ रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब लेखक को लगा कि अरे इसका सामान तो बढ़ते ही जा रहा है, इस छोटे से कार में इतना सारा सामान तो आएगा नहीं। तो उन्होंने कार को स्टार्ट कर दिया। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window। जैसे ही वो चलने लगे, कार जो है जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही मिसेस पम्फ्रे चीखते चिल्लाते हुए उसका कोट लेकर के आई और कार विंडो से उसको नीचे अंदर फेंक दिया। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears। जब मैं आगे गया और जहाँ से मोड़ पड़ता है, अब लेखक कहते हैं कि मैंने साइड मिरर में कि सभी जितने भी लोग वहाँ खड़े थे सभी की आंखों में आंसू थी। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail। जब मैं रोड पर गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो मैंने उस बेचारे कुत्ते की ओर देखा। I patted the head, इस तरह से उन्होंने उसके माथे को सहलाया और वो बेचारा बहुत मुश्किल से अपने पूंछ को हिला पाया। Poor old lad, I said। मैंने कहा
बेचारा। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तुम्हें अपने लालच पर जो है, लालच तुम अपने लालच को नहीं काबू है तुम्हारे। एंड आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे ठीक करना है। और इस तरह से हाँ, अब यहाँ कुछ और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेट्स डू द डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज़ मिस्ट्रेस? क्या नरेटर भी उतने ही अमीर थे जितना कि ट्रिकी का मालकिन? आइए देखें ट्रिकी की मालकिन। मिसेस पंपड़े थिंक्स दैट नो द नरेटर इज़ as rich as Tricky's mistress. Narrator is not, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, आप लोग इस रेक्टिफाई कर लेंगे। नो द नरेटर इज़ नॉट एज रिच एज ट्रिकीज़ मिस्ट्रेस। नहीं, नरेटर उतने अमीर नहीं थे जितना कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज़ ही ट्रीट द डॉग? वो डॉग के साथ जो है कैसे ट्रीट करते हैं मिस्टर हेडियर? द नरेटर ट्रीट्स ट्रिकी एज ही वुड ट्रीट एनी ओवरवेट एंड लेज़ी डॉग। नरेटर ठीक उसी प्रकार से ट्रिकी के साथ ट्रीटमेंट करते हैं जैसा कि वो एक ओवरवेट और लेज़ी डॉग के साथ करते, राइट? ही कट्स डाउन हिज फूड एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन एट द हॉस्पिटल। वो उसके भोजन में जो है कमी कर देते हैं और हॉस्पिटल में उस पर बहुत ही ध्यान जो है देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? आखिर वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के तौर पर क्यों रखना चाहते थे? आइए देखें। द नरेटर इज़ टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज he is enjoying the nice food and wine that was sent to Tricky. नरेटर यहाँ पर ट्रिकी को इसलिए परमानेंट गेस्ट के तौर पर रखना चाहते थे क्योंकि उसी के वजह से उन्हें भोजन जो है मिल रहा था, यानी कि एग्स वगैरह, नाइस फूड, अच्छी भोजन मिल रही थी, एंड वाइन, और शराब भी मिल रहा था जो कि उसकी ट्रिकी की मालकिन उसके लिए भेजती थी, राइट? नेक्स्ट, वाई डज मिसेस पंपड़े थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? मिसेस पंपड़े को ऐसा क्यों लगता है कि कुत्ते की जो रिकवरी यानी कि जो वो ठीक हुआ, ये एक तरह से सर्जरी पर विजय है, ट्रायम्फ है? लेट्स सी। मिसेस पंपड़े थिंक्स दैट द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज ही वॉज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। मिसेस पंपड़ी ऐसा सोचती हैं कि कुत्ते सर्जरी पर विजय पाना एक तरह से कुत्ते की जो रिकवरी हुई, जो वो ठीक हुआ, ये एक तरह से ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी थी। क्योंकि बिकॉज ही वॉज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, क्योंकि उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था देखने से कि सर्जरी के द्वारा ही वो ठीक हो पाएगा। His recovery without any medical treatment was a great achievement in her point of view. उन्हें ऐसा लगता है कि बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के ठीक हो जाना एक तरह से यह सर्जरी के ऊपर जीत हासिल करना जैसे है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं इस तरह के वीडियोस जब भी आपके लिए लेकर के आऊँ तो आपको सबसे पहले जानकारी मिले। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।